हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, जैसे कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सौर मंडल से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट किया था कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ दीर्घाकार होता है? तो फ्रेंड, राइट आंसर जो होगा केपलर होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने वाले सूर्य को समय लगता है। तो फ्रेंड, कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड, जो ताराओं के समूह को कहा जाता है ये नक्षत्र कहा जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जिस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा ग्रह है? तो बताइए फ्रेंड, कौन सा ग्रह है? हमारा जो ये राइट आंसर होगा बुध होगा। ओके, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, वह किस ग्रह का उपग्रह है? ठीक है, तो बताइए कि ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो फ्रेंड, ये टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। ओके, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या होता है? फ्रेंड, भार घटता है या बढ़ता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या पूर्ण रूप से भार रहित होता है? तो बताइए फ्रेंड, क्या होता है? तो उसका भार क्या होगा? घट जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा, निम्न कथन में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, फोबोस और डिमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। तो फ्रेंड, ये मंगल के दोनों ही उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। उसके बाद दूसरा है, डिमोस और सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह है। डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो फ्रेंड, ये भी सही है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोनों, ये दोनों सही हो जाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अभी तक हमारे ब्रह्मांड में कितने तारामंडल की खोज की जा चुकी है? तो फ्रेंड, अभी तक जो हमारे ब्रह्मांड में तारामंडल की जो खोज किया गया है ये 89 तारामंडलों की खोज किया गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आकाश में विस्फोटक तारा है। तो फ्रेंड, जो आकाश में विस्फोटक तारा है वो अभिनव तारा है। ओके, अभिनव तारा एक विस्फोटक तारा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड, पहला है, ग्रहों के पास अपना प्रकाश होता है। तो फ्रेंड, ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये गलत होगा। फिर दूसरा है, ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये सही है फ्रेंड, ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और तीसरा है, शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो फ्रेंड, ये भी सही है, शुक्र और अरुण जो है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं और बाकी जितने ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व में परिक्रमा करते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन ए सही होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्लेनेट है? तो बताइए फ्रेंड, आंतरिक प्लेनेट कौन सा है? मंगल। ओके, तो देखिए फ्रेंड, हम लोग कुछ देख लेते हैं। आंतरिक प्लेनेट जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। ओके, उसके बाद जो आउटर प्लेनेट है फ्रेंड वो बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण और वरुण। ओके फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड, पृथ्वी का जो सबसे नज़दीक तारा है ये सूर्य है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सूर्य के सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो फ्रेंड, वर्णमंडल कहलाता है या प्रकाश मंडल कहलाता है या कोरोना कहलाता है या क्रोड कहलाता है? तो फ्रेंड, ये जो कहलाता है ये क्रोड कहलाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, प्लूटो, चेरान तथा सेरेस किसके उदाहरण हैं? तो फ्रेंड, प्लूटो, चेरान और सेरेस जो है ये बौने ग्रह का उदाहरण है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो फ्रेंड देखिए, सूर्य से दूरी, देखिए सूर्य के बाद बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है। तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन में कौन सा इस तरह है? तो ऑप्शन सी में बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल। ओके, तो राइट आंसर ये सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निक्स ओलंपिया पर्वत निम्न में से किस ग्रह पर स्थित है? तो फ्रेंड, निक्स ओलंपिया पर्वत जो है ये मंगल ग्रह पे स्थित है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, 1976 में वाइकिंग यान किस ग्रह या उपग्रह पर उतारा गया था? तो फ्रेंड, ये वाइकिंग यान जो है ये मंगल ग्रह पे उतारा गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में किन किन बीच के मतलब किन किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो फ्रेंड देखिए, ये हो जाता है मंगल और ये हो जाता है बृहस्पति। ठीक है, देखिए मंगल जो हो गया ये इधर इनर पार्ट का हिस्सा हो गया और बृहस्पति जो हो गया ये आउटर का हो गया। तो देखिए इधर से अगर इनर पार्ट में देखा जाए सूर्य से, जैसे ये सूर्य हो गया, एक मिनट फ्रेंड,
ये जैसे सूर्य हो गया, ठीक है। तो इधर से जो है इनर में यहाँ बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया, ठीक है। इधर फिर बीच में ये कुछ पार्टिकल होते हैं फ्रेंड, जिनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, ओके। उसके बाद यहाँ बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण वरुण, ठीक है। तो ये देखिए आखिरी में इधर मंगल और इधर बृहस्पति, तो बीच में जो ये पार्टिकल्स हैं इन्हीं को क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा फ्रेंड, मंगल और बृहस्पति। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये हमारा ए होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो फ्रेंड जो ग्रह का घनत्व कम है वो शनि का सबसे कम है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अरुण ग्रह की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। तो फ्रेंड अरुण ग्रह की खोज जो है विलियम हर्शल ने किया था, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अरुण निम्न में से कौन सा कथन, मतलब अरुण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए फ्रेंड पहला ऑप्शन है, यह ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है, ओके। तो ये सही है, सूर्य से दूरी इसकी जो है सूर्य से दूरी में 7वां ग्रह है, ओके। उसके बाद दूसरा, अरुण वाह्य ग्रह है, तो अरुण वाह्य ग्रह है, ओके फ्रेंड, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा है, इस ग्रह में मीथेन गैस की अल्पता होती है, तो ये फ्रेंड गलत है, ओके। उसके बाद चौथा है, इसे लेटा ग्रह कहा जाता है, तो फ्रेंड ये लेटा हुआ ग्रह है, ओके, ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है। तो फ्रेंड जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ये गैनीमेड है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड देखिए पहला है, उष्मा जूल, तो देखिए उष्मा जो है जूल का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट उष्मा का जो है जूल प्रति किलोग्राम, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र का गॉस, ये भी सही है। फ्रेंड देखिए ये पृष्ठ तनाव न्यूटन सेकेंड, ये ऑप्शन गलत है, ओके। तो हमारा जो सही आंसर होगा ये पृष्ठ तनाव, ये डी ऑप्शन होगा, ठीक है, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, 1 इंच में होता है, तो फ्रेंड 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, ओके फ्रेंड। ये इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारे सौरमंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड देखिए मंगल एक लाल ग्रह है जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये सही है, ओके। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, फ्रेंड ये भी सही है। उसके बाद सी ऑप्शन है, बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है और इसका वायुमंडल अधिकांशतः जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, फ्रेंड ये भी सही है, ओके। उसके बाद डी ऑप्शन है, बुध शुक्र और मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह हैं, तो फ्रेंड ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए बुध और शुक्र मंगल ये जो है आंतरिक हो गए और बृहस्पति जो है ये आउटर हो गया, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन गलत है और जो हमारा 25 नंबर जो सही है ऑप्शन डी सही है, ओके फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, उसमें विकिरण मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है ये बोलोमीटर का, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है एंडोस्कोप, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड बताइए किसने प्रतिपादित किया था, एस चंद्रशेखर ने किया था, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, तारे का रंग सूचक है। तो फ्रेंड तारे का जो रंग सूचक होता है उसके ताप का होता है, ओके। तारे का रंग सूचक उसके ताप का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी स्थित है। तो फ्रेंड पृथ्वी किन के बीच स्थित है, शुक्र और मंगल के बीच स्थित है, या शुक्र और बृहस्पति के, या फिर मंगल और बृहस्पति के, या बुध और शुक्र के। तो फ्रेंड पृथ्वी जो स्थित है ये शुक्र और मंगल के बीच स्थित है, ओके। तो राइट आंसर ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, ओके। तो फ्रेंड जो पृथ्वी का आकार है ये सूर्य का आकार पृथ्वी से जो है 109 गुना बड़ा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये चंद्रमा पर स्थित है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के और झुकाव के समतुल्य है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, तो ये मंगल के विषय में सही होगा, ओके। उसके शनि के विषय में गलत होगा, ये यूरेनस के भी विषय में गलत है और नेपच्यून के भी गलत है, ठीक है। ये मंगल के विषय में सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, हेली धूमकेतु एक प्रमुख धूमकेतु है, ठीक है, जो अंतिम बार कब दिखाई पड़ा था। तो फ्रेंड ये अंतिम बार 1986 में दिखाई पड़ा था, ओके। उसके ये ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, शुक्र ग्रह का वायुमंडल लगभग 97% गैस से भरा होता है। तो फ्रेंड 97% शुक्र ग्रह पे कौन सा गैस है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आंसर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है।
तो फ्रेंड इसमें से कौन सा सही होगा, ये ध्रुव तारा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा सबसे चमकीला तारा है। तो फ्रेंड जो सबसे चमकीला तारा है ये साइरस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो फ्रेंड जिस वैज्ञानिक ने सूर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो कोपरनिकस जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश गंगाएं दूर भाग रही हैं और विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है, इसे ज्ञात किया जा सकता है। तो फ्रेंड इसे डॉपलर प्रभाव से ज्ञात किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, एटलस, रिया, एपेटस तथा डियोन निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। तो फ्रेंड ये शनि ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। तो फ्रेंड ये था सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।